अच्छा, CSS में हमारे पास दो लेआउट्स हैं, ठीक है, ग्रिड और फ्लैक्स, ठीक है। ये दो लेआउट हैं, तो इन्हीं को हम देखेंगे और इन्हीं के थ्रू हम वेबसाइट्स बनाएंगे। और एक लेआउटिंग होती है वो HTML के अंदर होती है, ठीक है। उन CSS वाली से जाने से पहले हम HTML की लेआउटिंग देखते हैं कि जो हम टैग्स बनाएंगे, जो हम डिव्स बनाएंगे, वो कैसे हैं। हमारे पास हर चीज़ के लिए टैग्स बने हुए हैं, लाइक हेडर के लिए टैग है, फुटर के लिए है, अगर वेबसाइट में कोई साइड बार आ रही है उसके लिए टैग है, ठीक है। बस वो टैग हैं और कुछ भी ऐसा नहीं है। तो उसको हम देखेंगे पहले, वो इसी बुक के अंदर दी हुई है, ताकि हम कुछ भी डिज़ाइन करें या कुछ भी करें तो हम स्टैंडर्ड फॉलो करें कि अगर हेडर हमने बनाना है वेबसाइट का तो हम हेडर के टैग के अंदर बना लें, ठीक है। हेडर और डिव के अंदर कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं आती, वो सिर्फ एक सेक्शन है जो हमें मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसको हम जल्दी से गो थ्रू कर लेते हैं। इमेजेस हमने सारी चीज़ें तकरीबन पढ़ ली हैं इसके अंदर ना। कंट्रोलिंग साइज ऑफ इमेजेस, अलाइनिंग इमेजेस इन CSS और एडिंग बैकग्राउंड इमेजेस, ठीक है। तो स्क्रीन शेयर हुई है आप लोगों को? PC स्टार्ट हो रहे हैं? हो गए? अच्छा, तो इसके अंदर सबसे पहले है कि कंट्रोल करना है, स्पेसिफाई द साइज एंड अलाइनमेंट्स ऑफ एन इमेज यूजिंग ऐड बैकग्राउंड इमेजेस टू बॉक्सेस एंड क्रिएट इमेजेस रोल ओवर्स इन CSS। तो इसको जल्दी से देखेंगे हम, ठीक है। कंट्रोलिंग साइज ऑफ इमेजेस इन CSS, इसके अंदर कोई इशू है किसी को? देखो हमने क्या किया हुआ है, जस्ट विद और हाइट दी हुई है, ठीक है। ये हमने पढ़ा हुआ है। किसी को इशू है तो जल्दी से सवाल कर ले यार, हम लोग पहले ही बहुत लेट हो चुके हैं, हमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें कवर करनी है लेकिन हो नहीं पा रही हैं वो। ये तो क्लास है, इमेज के ऊपर डॉट लार्ज डॉट मीडियम डॉट स्मॉल, ठीक है। इस तरह आ जाएगा। अलाइनिंग इमेजेस यूजिंग CSS, ये इमेजेस हैं। और अब इसको देख लेते हैं कि ये फ्लोट, बल्कि फ्लोट को आप लोग छोड़ ही दें, ठीक है। फ्लोट आप लोग यूज़ ही नहीं कीजिएगा, हमें ज़रूरत नहीं है फ्लोट की, सही है। फ्लोट यूज़ करते हैं ना, उसके साथ बहुत सारे और मसले भी आ जाते हैं, ठीक है। कहीं अगर हो तो हम देख लेंगे, लेकिन अभी फ्लोट को हम यूज़ नहीं कर रहे। अच्छा, फिर है हमारे पास सेंटरिंग इमेजेस यूजिंग CSS। तो इसको देख लेते हैं जल्दी से। एक पैराग्राफ है हमारे पास और एक इमेज है और ऑल्टर दी हुई और क्लास दी हुई, अलाइन सेंटर और, अच्छा इसके अंदर एक चीज़ है यूनिक, वो हम देखते हैं क्या है। अच्छा, क्या यूनिक है इसके अंदर, मुझे बताएंगे जल्दी से देख के। अरे आई कोई यूनिक चीज़ है जी? बोले, बताएं बताएं, क्या यूनिक है इसके अंदर? तो ये यूनिक है, तो यूनिक क्या है? यूनिक का मतलब पता है ना? क्या है अलग सा, क्या नज़र आ रहा है हम लोग को? हमने नहीं किया ये काम जी। अबे यार, रिकॉर्डिंग चल रही है। नहीं है यार, ये क्या है? ये देखो इसमें, चलो इसमें बता दो क्या यूनिक है। दो क्लासेस दी हुई हैं, ठीक है। ये स्पेस दिया ना हमने, स्पेस के बाद एक और क्लास शुरू होगा, अब इसके ऊपर दो क्लासेस की CSS अप्लाई होगी, सही है। इस तरह आप देते जाओ, स्पेस दे के बहुत और देते जाओ, ठीक है। नो लिमिट, लेकिन इतनी सारी देते नहीं है, मैं दो भी बहुत होती हैं क्योंकि स्टाइल्स ओवरराइड हो जाते हैं फिर, ठीक है। ये था। अच्छा, इमेजेस में हम, अच्छा भाई वो कौन था? वो कोई ग्रुप में पूछ रहा था, कौन था वो? Ctrl+Shift+P प्रेस करो और क्या था भाई वो? Ctrl+Shift+P,
अरे भाई मैं खुद भूल गया हूँ। वो याद है ना वो क्या पूछ रहा था बंदा? सुना था सबने? कैसे करेंगे? भूल गया हूँ यार मैं। देखते हैं एक सेकंड। हम्म। चलो वो इस तरह ही कुछ था, स्क्रीन रिकॉर्डिंग की तरह था कुछ। ये रहा। नहीं आया। खैर, हम देख लेंगे उसको, इतना ज़रूरी नहीं है वो। अच्छा, कोई इमेज उठा लेते हैं हम लोग। अच्छा, बुक को देखें इसमें कौन सी इमेज है। सही। अच्छा, ये इमेज आ गई है, ठीक है। अब हमें CSS देखने के उन्होंने क्या क्या CSS लिखी है, ठीक है। उन्होंने इमेज डॉट अलाइन सेंटर को क्या किया, डिस्प्ले ब्लॉक। डिस्प्ले ब्लॉक का क्या मतलब है? इमेज इनलाइन होती है, ब्लॉक होती है? ब्लॉक होती है। कौन बोल रहा है ब्लॉक होती है? इनलाइन क्यों बोल रहे हो भाई? ब्लॉक कैसे होती है? एक्सप्लेन। हाँ, कंडीशन पे। कौन सी कंडीशन पे? इमेज हमेशा इनलाइन होती है, ठीक है। बड़ी इमेज होती है तो इसका मतलब है उसने जगह ही ज़्यादा ले ली, तो अब आप उसको ब्लॉक समझ जाओगे। लेकिन हो नहीं तो होगी तो वो इनलाइन ही ना यार, ठीक है। अच्छा, उसने मार्जिन ऑटो किया जो हमने पहले भी सेंटर करने के लिए किया था, ठीक है। और मीडियम इमेज डॉट मीडियम के थ्रू उसने क्या किया, देखो दो क्लासेस इमेज पे लग रही हैं, उसने हमें बताया कि हम दो क्लासेस कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक। वरना वो उसी के अंदर लगा देता, नो इश्यूज, लेकिन उसने अलग अलग लगाया है, ठीक है। तो इसको कॉपी कर लो, ऐसे अपनी CSS में डाल दो। और इधर आ जाओ। ठीक है, सेंटर में आ गई इमेज। पहले हमने क्या किया इसको, पहले हमने बोला पहले ब्लॉक में आ जाओ आप, ठीक है। जब ब्लॉक में आई तो फिर हमने ये वाली मार्जिन और ये वाली मार्जिन ज़ीरो करके और ऊपर और नीचे वाली मार्जिन को ऑटो कर दिया, तो ये क्या हो गया, बिल्कुल सेंटर में आ गई। ऑटो मतलब जितनी है वो खुद ही ले ले, ऑटो है ना, आप देना चाहो दे सकते हो, लेकिन वो ऑटो करके मैनेज कर लेता है, ठीक है। जितना भी इमेज का साइज है, ठीक है, देखो ये वाली मार्जिन और ये वाली मार्जिन दोनों बराबर हैं, उसने ऑटोमेटिकली दोनों को सेट कर लिया, लेफ्ट और राइट, ठीक है। पहले इमेज जितनी थी इमेज उसने ली, ठीक है। फिर उसने क्या किया, जो हिस्सा बच गया उधर से भी मार्जिन दिलवा दी, उधर से भी दिलवा दी, वो ऑटोमेटिकली सेंटर में हो जाता है खुद ही, सही है। जब बॉक्स को, जब किसी भी एलिमेंट को लेफ्ट और राइट से मार्जिन मिलती है ना, तो वो सेंटर में आ जाता है, सही। अगर ये इनलाइन होती ना तो ये नहीं कर पाती, इसमें वो जो है ना नहीं हो पाता,
इसीलिए पहले उसको ब्लॉक किया और फिर उसने ये काम किया, ठीक है। बैकग्राउंड इमेज देनी है तो आप बैकग्राउंड इमेज दे सकते हो। बैकग्राउंड इमेज देखा है आपने, पढ़ा है, पढ़ा है ना। अच्छा, हम बॉडी के ऊपर जो है ना लगा देते हैं, सही है। किसी भी एलिमेंट के ऊपर लगा सकते हैं। तो अभी हम किस पे लगा रहे हैं, इस तरह। ये देखो, सही है, ये बैकग्राउंड पे आ गए। इसी तरह वो कह रहा है कि आप पैराग्राफ पे भी लगा सकते हो। अच्छा, फिर उसकी कुछ और प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि हमारे पास आ रही हैं रिपीटिंग इमेजेस। द बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी कैन हैव 4 वैल्यूज, रिपीट, रिपीट एक्स, रिपीट वाई और नो रिपीट। अगर इमेज छोटी होती है ना, फॉर एग्जांपल छोटी इमेज उठा ली हमने कोई, इसको उठा लो, ये अभी छोटी है, ठीक है, थंबनेल आ रहा है ये, तो अच्छा ये वो नहीं है। इसको ट्राई करते हैं। अच्छा, ये बड़ी इमेजेस है, कोई छोटी इमेज उठाता है। ये कुकी इमेज है, बल्कि कोई लोगो उठा लेता है, जिस तरह ये है ना, आइकन उठा लें, ये उठा लें। चलेगा, ठीक है। अब ये देखो, ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रही, क्योंकि क्यों रिपीट हो रही है, क्योंकि ये छोटी है। तो जितनी इमेज फिट हो रही है वो आ रही है, और उसके बाद वो वापस से रिपीट हो जाती है। तो इसमें वो कह रहा है कि आप रिपीट रखो, एक्स में रखना है। अगर रिपीट एक्स कर दोगे तो क्या होगा, क्या होगा भाई, जो एक्स एक्सिस है ना उसमें चलेगी, ठीक है, वाई में नहीं जाएगी ऊपर। तो देखते हैं वाई में भी चल, ठीक है, ये इस तरह जाएगी, ठीक है, जितना भी पेज होगा आपके सामने ये इस तरह ये चली जाएगी, ठीक। अगर आप बोलते हो कि ये रिपीट वाई हो जाए, अब ये वाई एक्सिस में जाएगी, सही। किस साइड पे, देखें जीरो वहां से शुरू होता है ना, आप वो देखो, माइनस में नहीं जाना, आपने पढ़ा है ना मैथ में, ये उसको फॉलो कर रहा है। तो उसका जीरो उधर से शुरू होके एक्स और वाई, ठीक है। ऊपर तो वाई के लिए जा नहीं सकता, ऊपर जगह नहीं है, तो वाई को नीचे लाता है वो, सही है। ये है जीरो, उधर से कॉर्नर से शुरू होगा स्क्रीन के। नहीं कर सकते ना यार, वो अपने एक्सिस से शुरू हो रहा है, एक्सिस उधर ही है। कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं, जो आपकी वेब जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी कुछ लिमिटेशन भी होती हैं। अगर कोई आपसे काम करवा रहा है और बोले करना है, तो आपको पास इतनी अगर एक्सपीरियंस है तो आप उसको मना कर सकते हो, भाई नहीं होगा। वो आपको बोले बैकग्राउंड यहाँ से शुरू करो,
अगर कोई जुगाड़ हो तो हो, लेकिन उसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ऑफिशियल प्रॉपर्टी नहीं है यहाँ पे। सही है क्या? वो वहाँ से शुरू, एक्सिस तो हम नहीं दे रहे ना अभी, एक्सिस कहीं दे रहे हैं हम? हाँ, माइनस नहीं, मैं आपको यही बता रहा हूँ कि ये एक्स और यही प्रॉपर्टी है बस, इसके अलावा नहीं है। ठीक है। हाँ, अगर कोई नई ऐड हो गई हो इस बुक के अलावा तो वो देखता हूँ मैं, अभी आप लोग को देख के बता देता हूँ। द फिक्स, अच्छा फिक्स भी हमारे पास अटैचमेंट है ये तो, ये तीन चीज़ें हमने देख ली। अच्छा, नो रिपीट करोगे तो क्या होगा? रिपीट नहीं होगी, ठीक है। जितनी इमेज है उतनी आपके पास रह जाएगी और रिपीट नहीं होगी। सही। अच्छा, फिर हमारे पास है बैकग्राउंड अटैचमेंट। बैकग्राउंड अटैचमेंट प्रॉपर्टी क्या करती है? वो ये बताती है कि भाई जब बैकग्राउंड इमेज है वो यूज़र के सामने फिक्स रहे, या अगर यूज़र स्क्रॉल करता है तो वो साथ साथ स्क्रॉल भी हो। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज़ है हमारे पास। अभी क्या है, बैकग्राउंड अटैचमेंट अगर आप फिक्स लगाते हो, अभी ये देखना है कि हमारे पास स्क्रॉल होता है, हाँ हो रहा है जी। ठीक है, ये फिक्स हो गई है। और अगर आप स्क्रॉल करते हो तो ये स्क्रॉल हो जाएगी। ठीक है, मतलब जो भी ऊपर वाले पार्ट पे आई थी वो वहाँ पे रह जाएगी। ठीक है, तो मे बी डिफ़ॉल्ट जो है स्क्रॉल हो, और फिक्स जो है ना वो आप वो कर दो। ठीक है, तो दोनों हो सकते हैं, यहाँ डिफ़ॉल्ट लिखा नहीं है। फिर है हमारे पास बैकग्राउंड पोजीशन। हाँ, यहाँ आ गई बैकग्राउंड की पोजीशन। ठीक है, बैकग्राउंड की पोजीशन आप सेंटर टॉप कर सकते हो। सही है, तो ये आपके पास सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। लेफ्ट टॉप, लेफ्ट सेंटर, लेफ्ट बॉटम, सेंटर टॉप, सेंटर सेंटर बॉटम, राइट टॉप, राइट सेंटर और राइट बॉटम। ठीक है, तो ये आप इधर से दे के यूज़ कर सकते हो। ठीक है, बैकग्राउंड की पोजीशन। तो देख लेते हैं इसको भी। इसको नो रिपीट ही रहने दे ताकि हमें नज़र आए। अच्छा, सबसे पहले ये देख लेते हैं आपका राइट टॉप, जो आप कह रहे थे। कहाँ गया यार, यहाँ खुला हुआ है। सही है, ये यहाँ पे आ गया राइट पे और टॉप पे। इसके साथ ये सारी इमेज जा रही है, इसलिए आपको ऐसे नज़र आ रहा है, यहाँ से शुरू हो रहा है। परसेंटेज भी देखते हैं, बैकग्राउंड इमेज की देखते हैं, देखते हैं। देखते हैं। अच्छा, अच्छा ये जो, अच्छा ये सारी चीज़ें ये आप लोग देख लीजिएगा। इसमें दी हुई है पोजीशन, तो पोजीशन क्या है, 50 और 50 दी हुई है। ठीक है, आप 50-50 कर दो यहाँ पे। सेंटर में आई ना, आप इसको बढ़ा दो, बता रहा हूँ। ठीक है, अच्छा ये दो ही है इसके पास प्रॉपर्टी। ठीक है, लेफ्ट और राइट, इसके दरमियान में ही करता है ये। ठीक है, 50-50 यहाँ से दे रहे हो तो वो कर रहा है। ठीक है, जिस तरह ये जो पार्ट है ना, ये 20% है इसके इस तरफ वाला, और बाकी ये इस तरह है।
इसको हम देखते हैं कि इसकी और प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं बैकग्राउंड पोजीशन की। अच्छा, आप इस तरह अलग अलग दे सकते हो, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट और सेंटर, ठीक है। लेकिन अगर आपने परसेंटेजेस में देना है तो आप इस तरह दे दो, और अगर आपने पोजीशंस देनी है, वैल्यूज़ देनी है, तो आप इस तरीके से दे सकते हो। और मल्टीपल इमेजेस, ये भी हम देखते हैं क्या है इसके अंदर, और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम ये देख लेते हैं कि बेसिक वो लेता क्या है। द वैल्यू, अच्छा, अ पोजीशन डिफाइंस एन एक्स वाई कोऑर्डिनेट टू प्लेस एन आइटम रिलेटिवली टू द एजेस ऑफ द एलिमेंट बॉक्स। एक्स और वाई लेता है, ठीक है। एक्स और वाई के उसमें ही जो है ना ये घूमता है, ठीक है। तो ये पूरी इसकी वो है, अगर कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ ले, ठीक है। लेफ्ट और राइट लेता है जो परसेंटेज में आता है। अच्छा, फिर शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज़ हैं। तो शॉर्ट हैंड में बैकग्राउंड और इमेजेस दोनों दे सकते हो। द बैकग्राउंड प्रॉपर्टी एक्ट्स लाइक अ शॉर्ट हैंड फॉर ऑल दी अदर बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज यू हैव सीन एंड ऑल्सो बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी। अच्छा, आप कलर भी दे सकते हो और इमेज भी दे सकते हो, और नो रिपीट करके उसका टॉप राइट भी दे सकते हो। अच्छा, देखते हैं। ठीक है, पोजीशन उन्होंने वो दी हुई, अब कलर चेंज करते हैं। भाई, ठीक है, कलर भी चेंज हो गया और इमेज भी दे दी, दोनों एक ही प्रॉपर्टी से हमने दे दिया, ठीक है। वरना अलग 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 देना चाहें तो आप अलग अलग दे सकते हैं, ये शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है, ठीक है। और साथ में हमने नो रिपीट भी दे दिया। अच्छा, और हमने फिर टॉप और राइट भी दे दिया। तो ये कह रहे हैं कि द प्रॉपर्टी मस्ट बी स्पेसिफाइड इन द फॉलोइंग ऑर्डर बट यू कैन मिस एनी वैल्यू इफ यू डू नॉट वांट टू स्पेसिफाई इट। ठीक है, पहले बैकग्राउंड कलर आएगा अगर आपने शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, फिर इमेज आएगा, फिर बैकग्राउंड रिपीट की जो प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू आएगी, फिर अटैचमेंट की वैल्यू आएगी, और फिर पोजीशन की वैल्यू आएगी। लेकिन देखो इसने अटैचमेंट को क्या है, नहीं ऐड किया इसके अंदर। तो वो यही कह रहे हैं कि अगर आप कोई स्किप करते हो और तो वो ठीक है, आप स्किप कर दो, लेकिन अगली प्रॉपर्टी की वैल्यू दे दो, तो ये खुद ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा, चेक करेगा। टॉप राइट जो है ना, अटैचमेंट नहीं होती, अटैचमेंट की दो वैल्यूज होती हैं, स्क्रॉल और फिक्स। अगर वो नहीं है, कोई और प्रॉपर्टी आ रही है, तो फिर वो अगली वाली होगी। तो ऑर्डर यही रखना है आपने, सही है। पहले बैकग्राउंड कलर है, फिर इमेज है, फिर रिपीट है, फिर इस तरह है, ठीक है। अच्छा, ये वाली HTML किसी को समझ आ रही है? आ रही है तो एक्सप्लेन करें क्या है ये। इसमें क्या हो रहा है, ये क्या है? एंकर टैग है ना, और ये भी एंकर टैग है। बस इसमें क्या है, क्लास लगी हुई है और आईडी लगी हुई है। अब अब वो कह रहे हैं कि जो लिंक है ना, आप इसको इस तरीके से क्या कर सकते हो, डिज़ाइन कर सकते हो। तो इसकी देखो CSS है हमारे पास कुछ, पहले तो हम CSS को उठाते हैं। होता ऐसा है कि कभी कभार आपको लिंक्स जो है ना उनको कस्टमाइज करना होता है, ठीक है। सिर्फ टेक्स्ट नहीं रखना होता है, इमेजेस भी रखनी होती हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं। अब स्प्राइट को ले लेते हैं हम। ओहो,
जी। कोई भी उठा लो यार, ये उठा लो। वो कौन सी वेबसाइट थी आइकन्स वाली? कोई भी ले लो, आइकन लेना हमने। ये तो फ्री में नहीं दे रहा। छोड़ दो। क्या बना रही है? क्या हुआ? किसकी हाइट? चलो इसको देखते हैं, मैं चलाऊंगा फिर बताएंगे, ठीक है। अगर ये कह रहे कि इस तरीके से आपके पास आ जाएगा, ठीक है। आप जब भी इसके ऊपर क्लिक करोगे तो इसका टेक्स्ट चेंज होके इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। इसको हम देख लेंगे।
यार ये इनकी एग्जाम्पल्स चलती नहीं है यार। ये आधी एग्जाम्पल बता जी। टैक्स इंडेंट, यार इसके ऊपर जो टैक्स हमने लिखा है ना ऐड टू बास्केट, इसको ये जो है ना माइनस माइनस कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम देखेंगे, ये इसने जो है ना इसको मूव कर दिया। अब टैक्स इंडेंट कहाँ मूव करता है ये देखना है हमने, देख लेते हैं इसको। अच्छा, इंडेंटेशन तो यही होती है, ठीक है, जो आप कर रहे होते हो। जिस तरह आपने ये कोड है ना, इसको आपने इंडेंटिंग करनी है, तो आप इसको टैब दबा के आगे पीछे मूव कर रहे हो ना, ये इंडेंटिंग कहलाती है। तो इस तरह टेक्स्ट में अगर देनी है आपने तो आप दे दो, ठीक है। जिस तरह ये रहा, ये टेक्स्ट है, ये आपने इंडेंटिंग दे दी। अब जितनी इंडेंटिंग आप बढ़ाओगे, ठीक है, तो ये क्या होगा, आगे जाता रहेगा। ये हमने पढ़ा भी है वैसे, ठीक है। अब ये माइनस में, ये पढ़ा है हमने, हाँ। अब ये आगे चला गया, माइनस में दे रहे हो तो ये क्या होगा, इसकी स्पेस ख़त्म हो जाएगी, ये पीछे चला जाता है। ये जो आपकी व्यू पोर्ट है ना, उससे बाहर चला जाएगा। सही, परसेंटेज में देना चाहते हो तो परसेंटेज में दे दो। अच्छा, और इसमें कोई ऐसी प्रॉपर्टी तो है नहीं जो हम ऊपर पढ़ी ना जी। ये तो आईडी है ना, आईडी है ये, कोई वो नहीं है पोजीशन, वो नहीं है, क्या कहते हैं, सीएसएस की कोई प्रॉपर्टी नहीं है। अच्छा, अभी हमारे पास है ग्रेडियंट्स। ग्रेडियंट क्या होता है, किसी को पता है? नमाज कब होगी? चलो अभी है ये ग्रेडियंट की जाए। बताएं बताएं यार, नींद आ रही है सबको क्या? अभी तो नमाज पढ़ के आए, बताएं। खाका, सांचा होता है ना, सांचा, वो, ठीक है। कोई भी वेबसाइट आप उठा लें, उसका लेआउट डिफाइन होगा, ठीक है। तो दो तरह से लेआउट डिफाइन होते हैं। पहले तो HTML5 में डिफाइन होंगे लेआउट, ठीक है। ये क्या होंगे, ये सिर्फ टैग्स होंगे, मेरी बात सुन लें। तो इसमें अगर आपने हिडर का है तो हिडर का एक टैग है, असाइड मतलब होता है साइड में, फुटर नीचे, सेंटर में, ये सबका हमारे पास टैग्स मौजूद हैं। तो अगर हमने कोई भी ऐसा काम करना है तो हम वो टैग्स के अंदर रख लें बस, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उससे करेंगे तो स्टाइलिंग चेंज हो जाएगी, इससे कुछ नहीं होगा, ठीक है। जिस तरह हम डिव यूज़ करते हैं ना, उस तरह आप वो लोग वो यूज़ कर लें, ठीक है। तो इसके अंदर है कि HTML5 ने ये इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। पहले वाली HTMLs में ऐसा नहीं था। तो है क्या, ये देखो, ये आपका एक पेज है। पहले ऊपर तो क्या आएगी, बॉडी आएगी, उसके बाद पेज होगा, ठीक है। पेज को हमने किस में रख दिया, डिव में रख दिया। और फिर हमने, अच्छा ये आईडी के थ्रू कर रहे हैं, लेकिन इन सबका ना टैग्स भी मौजूद है, हम देखते हैं आगे जाके हमें पता चल जाएगा, ठीक है। ये कह रहे हैं कि फॉर अ लॉन्ग टाइम वेब पेज ऑथर यूज डिव एलिमेंट्स टू ग्रुप टुगेदर रिलेटेड एलिमेंट्स। अच्छा, ये आपको ट्रेडिशनल वे बता रहे हैं। ट्रेडिशनल मतलब इसके इन सारे टैग से आने से पहले क्या होता था, हम डिव बनाते थे, डिव को आईडीज देते थे, ठीक है, कि भाई ये डिव है तो ये इसकी हेडर है, ये आईडी है, नेविगेशन बार है तो इसका नेव है, कंटेंट है तो इस तरह आर्टिकल्स हैं, फुटर्स हैं और साइड बार्स हैं। लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि जब न्यू HTML5 आया तो अब क्या हो गया, देखो ऊपर टॉप वाला तो पेज का तो कोई वो टैग नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो पेज, उसके बाद हेडर्स और फिर नेविगेशन बार, तो ये पूरा बॉक्स किसका हो गया, हेडर का हो गया। फिर आपको कंटेंट देना है, जो बॉडी का कंटेंट होता है ना, वो आप देना है। अच्छा, हर वेबसाइट में ये असाइड नहीं होता, कंटेंट पूरा भी आ जाता है, ठीक है। अगर असाइड है तो असाइड इस तरह ये दे दिया। और फिर आर्टिकल्स, ये एक न्यूज़ की वेबसाइट है, ठीक है, उसका बता रहे हैं, आर्टिकल्स की लिस्ट आ रही है। कंटेंट के अंदर कुछ भी हो सकता है, सही है। कंटेंट आपका बॉडी वाला पार्ट होता है जो नेविगेशन बाद के बाहर होता है, और उसके बाद फुटर है। तो ये हमारे पास लेआउटिंग होती है।
अच्छा, ये कह रहा है कि डिफाइन करना है, तो आप कैसे डिफाइन करोगे? हेडर है, हेडर के अंदर ही नेविगेशन बार होती है, सही है? ऐसी है या नहीं? जो पेज का हेडर होता है उसी के अंदर जो नेविगेशन बार है, ये नेविगेशन बार है, ये किसके अंदर होती है? हेडर के अंदर होती है। हो बुक कहाँ गई? फिर हमारे पास कंटेंट है। अगर असाइड देखना है तो आप असाइड इसमें देख सकते हो। ये साइड पे जो आ रहा है ना, ये क्या है? असाइड है। माउस खुद ही चल रहा है यार। अच्छा, हेडर फुटर्स हैं, नेविगेशन है, हमने पढ़ी हुई है नेविगेशन बार कैसे देते हैं, ठीक है। और आर्टिकल्स हैं, कोई भी होगा आर्टिकल, आप कुछ भी कर सकते हो उसके अंदर। असाइड्स हैं तो आपको पता है साइड पे होगा। और सेक्शंस, अच्छा, अब सेक्शंस भी आप ग्रुप बना सकते हो। कुछ भी आप काम कर रहे हो, आपने कुछ नया चीज़ ऐड करनी है तो आप सेक्शन में डाल दो। जिस तरह डिव ऐड करते थे ना, उस तरह सेक्शन भी ऐड कर सकते हो आप, ठीक है। फिर आपके पास हेडिंग ग्रुप। अच्छा, ये कह रहे हैं कि द पर्पज ऑफ दिस एज ग्रुप एलिमेंट इज टू ग्रुप टुगेदर अ सेट ऑफ वन और मोर H1 थ्रू H6 एलिमेंट्स, ठीक है। H1 से लेके H6 तक अगर कोई एलिमेंट्स, अगर आप उनका ग्रुप बनाना चाहते हैं तो आप H ग्रुप के नाम से बना दो, ठीक है। ये एक टैग है, इसका UI पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सही। फिर है फिगर और कैप्शन, ये हमने पढ़ा था कि इमेज लगानी और फिगर और कैप्शन देना है, ठीक है। तो अगर आप इमेज को आप रखना चाहो ऐसे रख सकते हो। सेक्शन एलिमेंट जो है ना वो इस तरीके से होगा, इसके अंदर आएगा। हेडर के बाद आप एक सेक्शन दे दो, फिर असाइड दे दो, फिर फुटर दे दो। HTML में तो सीधा ही सीधा आ रहा होगा, ठीक है। अगर असाइड को साइड पे करना है तो आप CSS के थ्रू करोगे। लिंकिंग अराउंड ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स, ये तो हमने पढ़ा हुआ है। लिंक कैसे करना है, अच्छा, इसको आप छोड़ दें। अभी ब्राउज़र जो है ना, ये बुक पुरानी है। पहले अगर आप पढ़ते बुक, जब ये 2011 में थी, तो वो कह रहा था कि ये जो है ना, ये सारे टैग्स पुराने वाले ब्राउज़र नहीं समझते। अगर आपने कोई इनको समझाना है तो आप ये वाली स्क्रिप्ट लगा दो अपनी HTML फाइल्स के अंदर, तो वो इशू नहीं करेगा। लेकिन इसका काम नहीं अब, ठीक है। तो ये चैप्टर भी हमारा फिनिश हो गया, इसके अंदर कुछ ऐसा है नहीं। प्रैक्टिस करनी है आप लोगों ने, प्रैक्टिस कर लो। उसके बाद हम देखते हैं। ये चैप्टर जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको पढ़ना पड़ेगा, ये सारा थ्योरी है। अच्छा, देख रहे हैं आप ये फॉर्म, ये हमारे पास क्या है? ये HTML का फॉर्म है, सही है। लेकिन इसकी देखें आपने, स्टाइलिंग क्या हो गई है? बिल्कुल चेंज हो गई है। और ये देखें तो ये कैसे हुई, हम देखें। ये हमारे पास क्या है? एक HTML का फॉर्म है, ऐसे ही है। HTML का फॉर्म है हमारे पास। इसको हम कॉपी करते हैं, देखते हैं कि फॉर्म जो है हमारे पास। अच्छा, ऊपर कुछ भी नहीं है तो हम डिव के अंदर ही रख लेते हैं, ठीक है। एक डिव बनाया मैंने, उसके अंदर मैंने फॉर्म डाल दिया। अगर इस फॉर्म को व्यू करना है तो ये देखें, इस तरीके से क्या हो रहा है, ये फॉर्म हमारे पास आ रहा है। ये HTML5 वाले ही फॉर्म है ना, जिस पे हमने काम किया था। अच्छा, अब जो है ना, इन्होंने इसको क्या कर दिया, स्टाइल, सही है। सबसे पहले देखें, इन्होंने इधर से इस डिव को क्या किया है, बैकग्राउंड कलर दिया है, पैडिंग दी है और रेडियस दिया है। तो हम भी यही करते हैं, डिव को बॉर्डर दिया, रेडियस दिया और इस तरीके से। तो ये कुछ इस तरीके से हमारे पास व्यू आ गया, सही है, ऐसे ही है। अब हम करते हैं
सबसे पहले इसको उठाते हैं, ठीक है। इसका क्या मतलब है, देखो इनपुट बॉक्स को उठाओ, लेकिन देखो इसके अंदर एक एट्रीब्यूट हम गेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इनपुट क्या है हमारे पास? एक HTML का टैग है, ऐसे ही है या नहीं है? बताओ, है या नहीं है? तो ये बताओ कि इसके अंदर क्या हो रहा है, इसको पढ़ के क्या पता चल रहा है? इनपुट क्या पता चल रहा है? जल्दी जल्दी। दोबारा। इसको तो भूल ही जाओ ना, इसको तो आप भूल ही जाओ, इसकी बात करो। ये उससे उसका कोई लिंक नहीं है, ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। सिलेक्ट से मतलब ये सिलेक्ट का एक टैग उठा रहा है, इनपुट भी एक टैग उठा रहा है, लेकिन वो क्या स्पेसिफाई कर रहा है? यहां हम एट्रीब्यूट बता हैं, कंट्री को यहां कहीं लिखा हुआ है कंट्री? नहीं, एट्रीब्यूट क्या होता है? अब आप नहीं बताना एट्रीब्यूट क्या होता है भाई, बताए कोई? एट्रीब्यूट क्या होता है? एट्रीब्यूट नहीं पता बे यार, बताएं क्या होता है भाई एट्रीब्यूट? पता होगा लेकिन आप भूल गए एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट का नहीं पता तो कैसे काम करोगे CSS पे? क्या होता है भाई एट्रीब्यूट? यार मैंने इतने दफा रटवाया आप लोगों को, मसला ये सर्च भी नहीं कर सकते ना, खुद सोचो, दिमाग लगाओ। क्या होता है एट्रीब्यूट? गलत ही बता दो, बता दो। हाँ, एट्रीब्यूट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जो टैग है ना आपका, उसके एक्स्ट्रा आप कोई भी प्रॉपर्टी दे रहे हो, आईडी दे रहे हो, क्लास दे रहे हो, उसकी टाइप, ये जो टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट है ना, ये भी क्या है? एट्रीब्यूट है। और एट्रीब्यूट में टाइप की वैल्यू भी अलग अलग हो सकती है, सही है। तो इसमें क्या है, उसने स्पेसिफिकली बोला है कि उस वाले को उठाओ जिसकी इनपुट टाइप क्या हो? टेक्स्ट हो। सिंपल है ना, इसमें कोई फारसी लिखी हुई है? बताओ। ये तो अब आप लोग को समझ जाना चाहिए ना खुद ही, कि इनपुट बॉक्स अगर सिर्फ ऐसे रखेगा तो जितने भी इनपुट बॉक्स होंगे वो सारे आ जाएंगे। लेकिन अब हमें क्या करना है, हमें ये वाली जो CSS है ना, ये सिर्फ उस पे लगानी है जिसकी टाइप क्या हो? टेक्स्ट हो। देख रहे हो, इनपुट ये एट्रीब्यूट हो। अगर ये एट्रीब्यूट किसी भी उसके अंदर हुआ तो ये उस पर वो वाली CSS अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। ट्राई करते हैं इसको। उसकी विड्थ क्या कर दी उसने? 100%। और पैडिंग दे दी, कैसे दे दी पैडिंग? शॉर्ट एंड में दे दी। तो ये किसकी प्रॉपर्टी है? टॉप और बॉटम, लेफ्ट और राइट, टॉप और बॉटम, लेफ्ट और राइट। और इसको डिस्प्ले क्या कर दिया? इनलाइन ब्लॉक। सिर्फ ब्लॉक नहीं किया, इनलाइन ब्लॉक कर दिया। इनलाइन ब्लॉक का मतलब यह है कि जो आपका इनलाइन हो जाएगा आपका, लेकिन ब्लॉक की प्रॉपर्टीज रहेंगी, ठीक है। 3 पढ़े थे ना हमने, ब्लॉक, इनलाइन और इनलाइन ब्लॉक, तो ये बस वो है। और बॉर्डर रेडियस 4 दे दिया। ये वैसे आपको मुझसे नहीं पूछनी चाहिए चीज़ें, ये आप लोग को खुद पता होनी चाहिए, बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं है आप लोगों की। और बॉर्डर साइजिंग हमने बॉर्डर बॉक्स दे दिया। बॉर्डर बॉक्स क्या होता है? बॉर्डर साइजिंग क्या होती है? सॉरी, बॉक्स साइजिंग क्या होती है जी? बॉर्डर कंटेंट के अंदर कर देते हैं।
हाँ सही बोल रहे वो। ये देखो ये पहला डिव है, ठीक है, जिसकी विड्थ क्या है 300। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये समझने हैं आपको। जिसकी विड्थ क्या है और इसकी हाइट क्या है, और सेम इधर भी है 300 और 100, लेकिन ये वाला बॉक्स छोटा है, ये वाला बॉक्स बड़ा है। क्यों? क्योंकि ये इसने जो आपका बॉर्डर है और पैडिंग तो अंदर ही होती है, बॉर्डर और विड्थ को, हाइट को इसने इसके अंदर ले लिया है, ठीक है, इस तरीके से। अब देखो ये क्या है, सही, ये तो हमने पैडिंग दी है ना हमें, तो इस वजह से ऐसे आ गया। अब द बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी सॉल्व दिस प्रॉब्लम। कैसे? अच्छा ये जो है ना दो डिव्स हैं, अभी अभी कुछ भी नहीं हुआ, अभी सिर्फ पैडिंग दी है और इसमें पैडिंग नहीं दी, ठीक है। और इधर आ जाओ, द बॉक्स, जो बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी है ना वो क्या करती है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। अभी प्रॉब्लम है क्या हमें नहीं पता। विद द CSS बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी the box allows us to indulge the padding and borders in an element's total width and height. If you set border sizing border box on an element, padding and border are included in the width and height. ठीक है, अब देखो ये दोनों सेम हो गए, तो क्या हुआ, पैडिंग और बॉर्डर विद और हाइट के अंदर ही इंक्लूड हो गया, तो वो सेम नज़र आएगा आपको, सही। ये वाला जो है ना ये क्या हो गया, अब आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये पैडिंग उसके अंदर आ रही है। पहले ऐसे हो रहा था, पैडिंग दी तो ये बाहर की तरफ फैल रहा था, लेकिन अब फैल नहीं रहा, तो दोनों बॉक्स क्या हो गए, बराबर हो गए, सही है। ये है बॉर्डर बॉक्स और बॉर्डर साइजिंग। ये आप लोगों का कल का असाइनमेंट भी है, ठीक है, आज जाके ये करना है, मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। अच्छा ये देखो हमने प्रॉपर्टी दी, क्या प्रॉपर्टी दी है, इनपुट टाइप टेक्स्ट हो, विद ये हो, और जो बॉर्डर साइजिंग है वो ये हो। तो ये सिर्फ लगाने से क्या हुआ है, हमारा जो फॉर्म है ना वो इस तरीके से नज़र आने लग गया, ये देखो, ठीक है। इसने सबने 100% ले लिया, पैडिंग आ गई, ये सारा इसके अंदर आ गया। अब जो दूसरा है वो क्या है कि जो बटन है ना, बटन को क्या करना है, इनपुट टाइप सबमिट वाला जो है उसका कलर चेंज करना है, उसको पैडिंग देनी है, मार्जिन देनी है, बॉर्डर रिमूव करना है, और कर्सर एक नई प्रॉपर्टी है जो कि हमें यहाँ पे लगानी है। कर्सर क्या होता है, कौन बताएगा? कर्सर आप नहीं बता, जो ये मैं मूव कर रहा हूँ ना, ये क्या है, कर्सर है। लेकिन देखो अभी इसकी जो जब टेक्स्ट के ऊपर आता है तो इसका ये कर्सर चेंज हो जाता है, किसी लिंक पे जाता है चेंज हो जाता है, इस तरह ये चेंज करता रहता है अपने आप को। तो यही है, ये हमें प्रॉपर्टी दी हुई है, क्या, जब इनपुट टाइप सबमिट पे आए तो उसका कर्सर का क्या हो जाए, पॉइंटर। अगर आप इसको ऐसे रखो, कंट्रोल स्पेस दबाओ, ये देखो ये बहुत सारे आ जाएंगे, सही है। तो इसमें से आप जो भी यूज़ करना चाहो कर सकते हो जी। अच्छा इससे हुआ क्या कि जो हमारा बटन था उसका डिज़ाइन चेंज हो गया, और देखो जैसी माउस उसके ऊपर लाते हो तो वो इस तरीके से हो गया, सही। अब एक और चीज़ें जो है ये रह गई, इसने कहा अगर इनपुट टाइप सबमिट हो और उसकी स्टेट क्या हो, हवर हो, तो उसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर दो इस तरह। अब देखो क्या होगा, ठीक है, ये इजी था, हमने कुछ भी नहीं किया। अगर आप लोग देखना चाहते हो तो दोबारा देख लेते हैं। पहले तो हमने ये बॉर्डर जो आपका डिव था उसको वो किया, ठीक है, उसके बाद हमने इनपुट टाइप टैग्स को पिक किया और सिलेक्ट दोनों को पिक कर दिया, तो ये हमने दो टैग्स एक ही साथ पिक कर लिए, ठीक है। जिस तरह हमने H1 H2 किया था, P जो भी किया था, इस तरह ये कर सकते हैं हम। तो इसके अंदर हमने विद दे दी, विद उसने पूरी ले ली, 100% दी तो उसने पूरी डिव की विद ले ली, पैडिंग दी, मार्जिन दी, डिस्प्ले इनलाइन किया, बॉर्डर दिया, बॉर्डर रेडियस दिया, और बॉर्डर बॉक्स ये बॉक्स साइजिंग दिया, और इसके अलावा सेम विद दिया, बॉर्डर कलर दिया, पैडिंग, बॉर्डर, बॉर्डर रेडियस और कर्सर, और देन हमने यहाँ पे बैकग्राउंड कलर ये दे दिया। तो ये सिंपल हमने काम करके ये हमने इजीली बना लिया, ठीक है।
इसमें भी कोई ऐसा नहीं है, ठीक है। ये लेबल है, फर्स्ट नेम लेबल लगा दिया हमने, इनपुट टाइप टेक्स्ट दे दिया, आईडी ये दे दिया, नेम इज इक्वल टू ये दे दिया, और प्लेस होल्डर हमने ये दे दिया। यार ये एक्शन जो है ना, ये हम लोग इसको ऐसे यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। अगर हम PHP पढ़ेंगे ना आगे जाके तो तब हम यूज़ करेंगे, अभी इसको हमें समझने का कोई फ़ायदा नहीं। अगर आपको PHP के साथ यूज़ करना हो ना इसको, PHP एक अलग लैंग्वेज है, तो उसके अंदर अगर आप फॉर्म लगाते हो तो आप एक्शन में ये दे दो ताकि उधर सबमिट हो जाए, आपका डेटा इस वाले उस पर चला जाए, ठीक है। तो इसलिए इसको आप छोड़ दो, इससे हमारा कोई लिंक नहीं है, ठीक है। अभी जो हम कोर्स करें, अभी हम सबमिट तो नहीं कर रहे ना, सबमिट हम एंड में करेंगे जब हम जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, अगर आप इसको हटा भी दोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सही है। तो ये समझ आया, देखो बिल्कुल सिंपल तरीके से हमने एक फॉर्म डिज़ाइन कर लिया, सही। इसका लिंक मैं आप लोग को दे देता हूँ, इसके अंदर बहुत सारी और भी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो मैं इधर पेस्ट कर दूंगा, सही है। जब आप लोग कोड लेंगे ना तो ये आ जाएगा। और एयरफोर्स शेयर पे भी मैं कर देता हूँ। और अब आप लोग इसकी प्रैक्टिस करें। अच्छा, आप खुद से भी एक्सप्लोर किया करें यार, इसके अंदर बहुत सारी और भी चीज़ें, ये देखो, ठीक है। ये कैसे बना हुआ है, ये वाला जो पूरा पेज है ना, इसके अंदर देखो बहुत सारी चीज़ें, सिलेक्टर्स हो गया, ये तो आपने पढ़े हुए हैं ना, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें और भी हैं। तो आप, मैं होम पे क्लिक कर रहा हूँ, ये भी आप लोग एक्सप्लोर करें, ठीक है। ये दोनों लिंक मैं शेयर कर देता हूँ, और अगर कोड चाहिए तो वो मैं पुश कर देता हूँ, पुश कर दूँ। पुश कर देता हूँ, आप लोग प्रैक्टिस कर लें अब दोबारा से।